प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। सम्राट प्रसेनजीत भोजन भट्ट था। उसकी सारी आत्मा जैसे जीवा में थी, खाना खाना और खाना, और तब स्वभावतः सोना सोना और सोना। इतना भोजन कर लेता कि सदा बीमार रहता, इतना भोजन कर लेता कि सदा चिकित्सक उसके पीछे सेवा में लगे रहते। देह भी स्थूल हो गई, देह की आभा और कांति भी खो गई, एक मुर्दा लाश की तरह पड़ा रहता, इतना भोजन कर लेता। तो बुद्ध गांव में आए तो प्रसेनजीत उन्हें सुनने गया। राजा था तो सामने ही बैठा बुद्ध के वचन सुनने को, और जैसे ही बैठा वैसे ही झपकी लेने लगा। फुर्सत कहाँ थी, ना बुद्ध को सुनने आया था, ना सुनने की स्थिति थी। इतना खाकर आ गया था कि डोलने लगा, और तो मस्ती में डोल रहे थे, वह नींद में डोलने लगा। तो बुद्ध ने यह देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उसकी झपकियाँ देखी और बुद्ध ने कहा, महाराज क्या ऐसे ही जीवन गंवा देना है? जागना नहीं है क्या? बहुत गई, थोड़ी बची है, अब होश संभालो। भोजन जीवन नहीं है, इस परम अवसर को ऐसे ही मत गंवा दो। तो प्रसेनजीत ने कहा, भंते सब दोष भोजन का है, उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी सदा खराब रहता है, तंद्रा भी बनी रहती है, प्रमाद और आलस्य भी घेरे रहता है, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ता। सब दोष भोजन का है भगवान। तो बुद्ध ने उससे कहा कि पागल, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? अपने दोष को भोजन पर क्यों टाल रहे हो? भोजन जबरदस्ती तो तुम्हारे ऊपर सवार नहीं हो जाता। भी यही करते हैं, हम दोष टालते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा गया अदालत में क्योंकि उसने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी, और जब झूमता नशे में डोलता अदालत में लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि यह शराब छोड़ दो? तो उसने कहा, हुजूर सब दोष शराब का है, इसी शराब की वजह से यह गरीब कांस्टेबल पिट गया। सब दोष शराब का है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दोष शराब का कैसे हो सकता है? लेकिन हम दोष टालते हैं। कोई आदमी दोष अपने ऊपर नहीं लेता, और जो अपने ऊपर ले लेता है उसी के जीवन में क्रांति घट जाती है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान भंते सब दोष भोजन का है, इसके कारण ही सब उलझन हो रही है, इससे बाहर आने का कोई उपाय भी नहीं दिखता। तो बुद्ध ने कहा, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? दोष बोध का है। तुम्हें पता भी है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम्हें पता है आलस्य आ रहा है, तुम्हें पता है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है, लेकिन यह बोध तुम भोजन करते वक्त संभाल नहीं पाते। यही बोध भोजन कर लेने के बाद तुम्हारे पास होता है, लेकिन जब भोजन करते हो तब चूक जाता है। तो प्रसेनजीत ने पूछा कि मैं क्या करूं? तो बुद्ध ने कहा कि तुमसे शायद ना भी हो सके, मैं देखता हूं कि तुम बहुत जड़ हो गए हो। तो प्रसेनजीत के पास उसका अंगरक्षक खड़ा था। अंगरक्षक का नाम था सुदर्शन। तो बुद्ध ने कहा कि सुदर्शन, तू अंगरक्षक कैसा है? यह अंग तो सब खराब हुए जा रहा है, और तू अंगरक्षक है, तू खाक सेवा कर रहा है अपने सम्राट की। तू याद रख, और जब प्रसेनजीत भोजन को बैठे तो बिल्कुल सामने खड़ा हो जा, खड़ा ही रहे सामने, और याद दिलाता रहे कि ध्यान रखो, स्मरण करो बुद्ध ने क्या कहा था। तू चूकना ही मत, यह नाराज़ भी होगा, यह तुझे हटाएगा भी, मगर तू हटना ही मत। तू अंगरक्षक है, तू अपना काम पूरा कर। तो यह बात सुदर्शन को भी जमी कि अंगरक्षक तो है ही, और उसकी आंखों के सामने यह अंग सब खराब हुए जा रहा है, यह देह नष्ट हुई जा रही है। तो वह खड़ा रहने लगा। वह बड़ा हिम्मत का आदमी रहा होगा, क्योंकि प्रसेनजीत बहुत नाराज़ होता जब उसे बीच में याद दिलाई जाती, जब वह ज़्यादा खाने लगता।
वह कहता कि याद करो भगवान ने क्या कहा है, तो वह कहता बंद कर बकवास, कहाँ के भगवान, फिर सोचेंगे। मगर वह मानता ही नहीं, वह याद दिलाए ही जाता है। धीरे धीरे इसका परिणाम होना शुरू हुआ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। पड़ने लगा निशान, थोड़ा थोड़ा बोध जगने लगा। नाराज़ भी होता था, फिर क्षमा भी मांग लेता सुदर्शन से कि नहीं, तेरी क्या भूल है। फिर सुदर्शन ने कहा कि देखिए, मुझे भगवान को उत्तर देना पड़ेगा। और वहाँ से कई दफ़ा खबर भी आ चुकी है कि सुदर्शन खबर दे, तो प्रसेनजीत और भी डर जाता। 3 महीने भगवान उस नगर में रुके थे। प्रसेनजीत जब दोबारा आया तो वह आदमी ही दूसरा था। उसके चेहरे पर आभा लौट आई थी, तेजस्विता आ गई थी। उसने भगवान को बहुत धन्यवाद किया। उसने सुदर्शन का भी बहुत धन्यवाद किया और सुदर्शन के साथ अपनी बेटी का विवाह किया और उसे आधा राज्य दे दिया। जब दोबारा वह भगवान के पास आया था रूपांतरित होकर, अत्यंत अनुग्रह से भरा हुआ, तब भगवान ने यह गाथा कही थी, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। आरोग्य शब्द बड़ा अद्भुत है। आरोग्य का अर्थ है सारे रोगों से मुक्ति। इसमें मन के रोग सम्मिलित हैं, देह के रोग सम्मिलित हैं, इसमें आत्मा के रोग सम्मिलित हैं। आरोग्य शब्द विराट है। तभी तुम कहे जा सकते हो आरोग्य को उपलब्ध हुए, जब तुम्हारी सारी उपाधियां खो जाएं, जब तुम्हारे ऊपर कोई सीमा ना रह जाए। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। तो बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि मैं तो चिकित्सक हूँ, वैद्य हूँ, तुम्हें आरोग्य देने आया हूँ, सिद्धांत देने नहीं, दर्शन शास्त्र देने नहीं। परम लाभ कहा आरोग्य को, तो निश्चित ही यह शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं होगा, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तलों पर जब व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। और बड़े से बड़ा रोग है मूर्छा, बड़े से बड़ा रोग है बेहोशी। और जो आरोग्य को उपलब्ध हो जाता है वह संतोष को भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जहाँ आरोग्य है वहाँ संतोष है। जहाँ कोई रोग न रहा वहाँ कैसा असंतोष। वहाँ तो छोटे से पर्याप्त मिलने लगता है, थोड़ा सा भोजन और खूब तृप्ति हो जाती है। थोड़ा सा मिल जाए तो बहुत मिल जाता है, क्षुद्र में विराट मिलने लगता है। तो संतोष सबसे बड़ा धन, विश्वास सबसे बड़ा बंधु और निर्वाण सबसे बड़ा सुख। निर्वाण का अर्थ होता है शून्य भाव। पहले रोग मिटते हैं तो फिर धीरे धीरे रोगों के सहारे जो अहंकार जीता है वह भी विसर्जित हो जाता है। सभी रोगों का केंद्र है अहंकार। जब सब रोग हट जाते हैं तो धीरे धीरे अहंकार भी गिर जाता है। जब खंबे ना रहे संभालने को तो अहंकार का भवन गिर जाता है। उस घड़ी जो अवस्था बनती है उसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।